नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में। जहाँ आज का हमारा टॉपिक है भारत की पर्यावरण स्थिति। हमारे चारों ओर का आवरण है जिससे हम घिरे हुए हैं, जिससे हम ढके हुए हैं, जो हमारी सुरक्षा करता है। उस पर्यावरण को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर्यावरण की आज क्या स्थिति है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बताया गया है कि भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में सबसे ज्यादा समस्या है वायु प्रदूषण, दूषित जल, मृदा क्षरण, वन्य कटाव और वन्य जीवन की विलुप्ति, मतलब उनकी कमी या समाप्ति। आज पृथ्वी पर जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, आज जो पर्यावरण की स्थिति है, उसमें सबसे ज्यादा कारण कौन सा रहा है? वायु, बड़ी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण। अनेक वाहन बड़ी मात्रा में चलाए जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल, जिससे बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है? धुआं हो रहा है। अनेक फैक्ट्रियां हैं जिनसे धुआं निकलता है, तो वायुमंडल को है ना क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है। जल में कारखानों का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। नदी किनारे जंतुओं को पशुओं को निलाया जा रहा है। ठीक है, गाड़ियों को धोया जाता है। ठीक है, कूड़ा कचरा डाला जाता है। अनेक कारणों से जल प्रदूषित हो रहा है। मृदा क्षरण मतलब मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। किस कारण? उसमें अनेक कीटनाशक दवा या रसायनों का उपयोग किया जा रहा है। वन्य कटाव मतलब कि खेती करने के लिए, मकान बनाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, लकड़ी के लिए जंगलों को काटा जा रहा है और इस कारण वन्य जीवों की विलुप्ति हो जा रही है। मतलब जो जानवर जिस जगह रहता है, जब उस जगह ही मनुष्य जाकर रहने लग जाएगा, मनुष्य उनके स्थान को हटा देगा जानवरों के रहने का, पशुओं के रहने का, तो उनकी तो विलुप्ति हो ही जाएगी ना। ठीक, तो इसके साथ साथ और बताया गया है भूमि अपक्षय। भूमि अपक्षय का मतलब होता है पृथ्वी पर चट्टानों का टूटकर गिर जाना। जैविक विविधता की हानि मतलब जो हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव है, उनकी हानि हो रही है, मतलब उनकी विलुप्ति होती जा रही है, उनकी कमी होती जा रही है। शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण। आज शहरों में देखो इतना ट्रैफिक मिलता है और हर एक व्यक्ति आपको सिर्फ गाड़ी पर ही मिलेगा, पैदल चलता तो आपको कोई दिखता ही नहीं है। तो उनसे बड़ी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि वह कार, बाइक इन सब का उपयोग कर रहा है। तो वो किससे चल रही है? पेट्रोल डीजल से चल रही है। ताजे पानी का प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ताजे पानी का भी हमारे यहाँ पे अभाव है, उसका सही से प्रबंधन ही नहीं है। घरों तक जो पीने का पानी आ रहा है वो व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य परक है ही नहीं, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है। वही ठोस अपशिष्ट मतलब कि बड़ी मात्रा में कूड़ा करकट है। जहाँ देखो जहाँ कचरे के ढेर हमको मिलेंगे, चाहे गली गली में कितनी ही कचरा गाड़ी आ जाए, लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकता रहती है घर के सामने सड़क पर कचरा गिरा देना। बस अब घर के अंदर साफ और घर के बाहर गंदा। तो इस तरीके की समस्या पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। फिर आगे लिखा, भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा और रूपों में हुआ है। भूमि का अपक्षय मतलब भूमि की जो अपन बोल सकते, अपक्षय मतलब जो कमी आ रही है, जो भूमि को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसके मुख्य रूप से कौन कौन से कारण है? अस्थिर प्रयोग, अनुपयुक्त प्रबंध कार्यप्रणाली, मतलब सही तरीके से उसका उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। जैसे वन विनाश फलसम, वनस्पति की हानि, वनों का विनाश, वनों की बड़ी मात्रा में कटाई की जा रही है और वनस्पति को हानि, मतलब पेड़ पौधे है क्या, ऐसा वनस्पति है तो हानि हो रही है। जब पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधे इन सब पर हानिकारक प्रभाव, मतलब इनकी कटाई हो रही है, तो जीवों को खाने के लिए पत्तियां नहीं मिल रही है। ठीक है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब आप पेड़ों को काटोगे तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? वर्षा कहाँ से होगी? अधारणीय जलाओ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण। बड़ी मात्रा में आप क्या कर रहे हो? लकड़ी का उपयोग कर रहे हो, चारे का उपयोग कर रहे हो, लेकिन फिर से उनको उत्पन्न करने के संबंध में सोच ही नहीं रहे। खेती बाड़ी, खेती करने के लिए आपने जंगलों को साफ किया है। ठीक है, तो आपको फिर और पेड़ भी तो लगाने चाहिए दूसरे एरिया में। जिस थोड़े एरिया में आप खेती करो तो थोड़े एरिया में आपको पेड़ पौधों को भी उगाना चाहिए। वन भूमि पर अतिक्रमण, मकान बनाने के लिए आपने जंगलों को साफ कर दिया, खेती करने के लिए जंगलों को साफ कर दिया। वनों में आग और अत्यधिक चराई। भू संरक्षण हेतु समुचित उपायों को न अपनाना, मतलब भूमि के उपयोग के लिए जो उपाय बताए गए हैं उनको नहीं अपना रहे हो, खेती कर रहे हो तो बड़ी मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर रहे हो, रसायनों का उपयोग कर रहे हो, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त होती जा रही है। अनुचित फसल चक्र है, मतलब कि जहाँ पानी है वहाँ ही आपको खेती करनी चाहिए, तो आप कम पानी वाली जगह में
ऐसी खेती कर रहे हो जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप बड़े-बड़े सिंचाई यंत्रों का प्रयोग कर रहे हो, बड़ी मात्रा में सिंचाई कर रहे हो, नहरों में पाइपलाइन के माध्यम से आप पानी का उपयोग कर रहे हो। और इसके अलावा खेतों में नहीं, आज घरों में भी देखो, पानी आता है, मोटर चला दी जाती है, पानी भर जाता है, वेस्ट होता जाता है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से प्रकृति ने हमें जो निःशुल्क चीज़ें दी है, उनका अंधाधुंध तरीके से, गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है। कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग, जैसे रासायनिक खाद और कीटनाशक, सिंचाई व्यवस्था का नियोजन तथा अविवेकपूर्ण प्रबंधन, भूमि जल का पुनः पूर्ण क्षमता से अधिक निष्कर्षण, जितना उपयोग होना चाहिए उससे ज़्यादा भूमि जल का उपयोग किया जा रहा है। पानी कम है, बड़े बड़े नलकूप लगा दिए जा रहे हैं, पानी को निकाला जा रहा है। और कभी मानसून नहीं आया, वर्षा नहीं हुई, तो फिर आप क्या करोगे? ऐसी अनेक समस्या हो रही है। संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता, कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता, कृषि पर निर्भर होने से लोगों में गरीबी है क्योंकि कृषि मानसून पर निर्भर है। तो अनेक ऐसे कारण हैं जो पर्यावरण की स्थिति को बिगाड़ते जा रहे हैं, और इन कारणों का जिम्मेदार मनुष्य खुद है, क्योंकि मनुष्य ही एक सजीव सक्रिय इंसान है जो स्वयं से क्रिया करता है और स्वयं इन कार्यों को सुधारता है और बिगाड़ता है। तो देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.08 हेक्टेयर है, मतलब प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति के हिस्से में भूमि 0.08 है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं को देखते हुए 0.47 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति भूमि होनी चाहिए। तो कंडीशन आप देख लो कि किस तरीके से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में व्यक्ति कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो आप इन कारणों को देखते हुए क्या समझते हो? आपने इससे क्या समझा और इसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? अगर कोई उपाय आपको समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और ये हमारा पर्यावरण की स्थिति को लेकर टॉपिक पूरा हो जाता है।